पर काफी समय लगभग बता दें, लगभग 1 वर्ष का समय यहाँ पर पांडवों ने बिताया अ, इस क्षेत्र में वनवास के दौरान। तो कुछ पुराने मंदिर हैं, नृसिंह देव का मंदिर है और काफी पुराने स्थान है। अच्छा, तो कल जो हम जो चर्चा कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से जो है अपना जो शिक्षा समाप्त होने के पश्चात जो है पांडव और कौरव अपना प्रदर्शन करते हैं, और एक दो बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, संघर्ष की स्थितियां। क्योंकि मन में तो वो चल ही रहा था, तो जब मन हमारा ठीक नहीं होता तो हम यदि किसी के प्रति द्वेष का भाव होता है तो हम अवसर खोजते रहते हैं उसको नीचे दिखाने का। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो हमारी रहती है ना, कब उसका अवसर मिले अपने आप को बड़ा दिखाएं, दूसरे को नीचा दिखाएं। इस प्रकार से जो, तो दुर्योधन का यही मनोभाव रहा, और फिर भीम ने उसका वो किया, विरोध किया। और यहाँ पे कर्ण और अर्जुन के बीच में भी इस प्रकार से होता है, कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है। फिर किस प्रकार से जो है कृपाचार्य उसको रोक देते हैं, बताते हैं कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय से युद्ध करने के लिए चुनौती देने का अधिकारी है। फिर जो दुर्योधन अपने मौके का फायदा उठाते हुए अंग प्रदेश जो है, वर्तमान में बिहार में जो आता है, वो एरिया जो बताते हैं, वहां का अपना राजा घोषित कर देता है कर्ण को। इस प्रकार से जो, मतलब उन लोगों का युद्ध संघर्ष टलते टलते रह जाता है। तो बाह्य रूप से संघर्ष चल जाता है, लेकिन अंतर मन में संघर्ष चालू हो जाता है, दुर्योधन के भी, भीम के भी, इधर अर्जुन के, कर्ण के। और कुंती महारानी जो है प्रसन्न भी होती हैं और दुखी भी होता है उनको। प्रसन्नता इसलिए की बात की होती है कि उनका पुत्र जीवित है, इतना यशस्वी है कर्ण। और दुख इस बात का होता है कि वो दुर्योधन का मित्र बन गया और अर्जुन का प्रतिद्वंदी हो गया, है ना। इस भौतिक संसार में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, हर्ष शोक। कोई भी परिस्थिति जो हमें कभी कभी वही सुख का कारण होती है, बाद में वही दुख का कारण हो जाती है। वही पोस्ट, वही पोजीशन, वही संपदा, वही व्यक्ति, वही समुदाय, कोई भी चीजें बाहर कभी कभी वही बहुत दुख देती हैं, वही बहुत सुख देती हैं, कहीं वही सुख देते हैं, वही दुख देती हैं। इस भौतिक जगत का स्वभाव है ये, ड्यूअलिटी ऑफ दिस, ड्यूअलिटी इज द नेचर ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड, है ना। सुख और दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख आता है, दुख भी आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान बता रहे हैं कि संसार में सुख खोजने का प्रयास नहीं करता। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते आद्यवंत दुकुंते न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति संसार के सुख दुख के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है आएगा जाएगा। तो शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख को सहन करता है, लेकिन ज्यादा उससे डिस्टर्ब्ड नहीं होता, विचलित नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि कैसे जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि हमारे सारे शिष्य हैं इतने कुशल हो गए हैं, निपुण हो गए हैं अपने क्षेत्र में, तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। सोचते हैं कि अभी अवसर आ गया है गुरु दक्षिणा लेने का, और फिर द्रुपद के पास भेजते हैं। तो कौरव भी जो है पहले अपना काम करना चाहते थे, क्योंकि ये, और अर्जुन भी बोलते हैं कि ठीक है कौरवों को पहले मौका दो। कौरवों में होड़ लग गई पहले कि हम जाएंगे द्रुपद को बंदी बनाएंगे, हम अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये लोग पांडव जाके पहले कर लेंगे तो हमें तो दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो है अहम पूर्वम की जो वृत्ति है, वो दानवी प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं शास्त्र में, और कहीं उदाहरण है इस प्रकार से, मुझे पहले, इस प्रकार से कहीं लोगों आया है, यदि कोई बता सकते हैं इतिहास में कहीं ऐसा अवसर आया अहम पूर्वम वाला? हम्म। पढ़ते तो हैं आप लोग, सुनते भी हैं, लेकिन को कनेक्ट करना हमको ध्यान सीखना है बस ये। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता होगा। जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकलता है ना, तो देवताओं से छीन लेते हैं दानव, लेकिन दानव आपस में फिर झगड़ने लगते हैं। वो अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, और इसी कसी में जो है वो अमृत की कुछ बूंदें से लग जाती हैं। तो बताते हैं इस प्रकार से जो है यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, हम अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, दूसरों को पीछे रखना करना चाहते हैं, तो ये दानवीय प्रवृत्ति है, डिमोनिक टेंडेंसी, जो कि गीता में भी भगवान 16वें अध्याय में बताए। तो यहाँ पर कौरवों की निश्चित रूप से, जो कि दुर्योधन ही उनका लीडर था,
कोई मनोभाव था, तो दुर्योधन और कर्ण के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और अर्जुन भी बोल देते हैं, क्योंकि अर्जुन को पता था कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है पहले इनको मौका दे देना चाहिए। युद्ध आरंभ हो गया और पांडव दूर रह के खड़े होकर देखने लग गए। और देखते ही देखते धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्रों के मतलब उनके कौरवों के सारे छक्के छुड़ा देते हैं, जो अपने द्रुपद हैं। ऐसा लगता है कि कई महारथी उनकी सेना में, कई द्रुपद, द्रुपद भी बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और यहाँ तक कि दुर्योधन और कर्ण को भी पराजित कर देते हैं। कल हमने बताया भी था कि कैसे जो है अर्जुन कर्ण से कई मायनों में श्रेष्ठ निकले, कई जगह पर उदाहरण दिए थे हमने। तो जैसे ही फिर बाद में जब ये हो जाता है, तो फिर पांडव लोग आगे बढ़ते हैं, और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक साइड चल रहे होते हैं, युधिष्ठिर आगे चल रहे होते हैं, भीम पीछे चल रहे, ऐसे अलग अलग करके वो आगे चल बढ़ते हैं। और करके वो धीरे धीरे सबको परास्त करते हुए द्रुपद को बंदी बना लेते हैं, हमने कल चर्चा की जहाँ तक। और उनको लेके आ जाते हैं द्रोण, द्रोण के सामने। तो द्रोण उनको अपमानित करते हुए कहते हैं, बोलते फिर भी जो है, तुम बोलते थे ना कि मित्रता बराबर वाला में होती है, तो एक मित्रता का तुम्हारे लिए एक बार और अवसर देता हूँ, जो है, तो तुम्हें आधा राज्य वापस कर देता हूँ मैं। और जो अहिछत्र नाम का जो आधा एरिया था, वहां पर द्रोण है, वो राज्य करने लगते हैं। तो लेकिन ये जो बदले की आग है, जो द्वेष का भाव है, वो उतना जल्दी जाता नहीं है। पहले द्रुपद द्रोण द्रुपद से बदला लेना चाहते थे, अब द्रुपद द्रोण से बदला लेना चाहते हैं। और इस प्रकार से बाद में वो यज्ञ करते हैं इस प्रकार का, इस कामना से निकल पड़ते हैं कि कुछ ऐसा कुछ मिले जो व्यक्ति, जो द्रोण का वध कर दे। तो सोचिए, तो इसके लिए यज्ञ तपस्या करते हैं। सोचिए, यज्ञ तपस्या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी की जा सकती थी। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कभी कभी, हम भी भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम छोटी छोटी चीजें भगवान से मांगते रहते हैं। छोटी भौतिक संपत्ति, थोड़ा कष्ट दूर हो जाए, थोड़ा ये समस्या दूर हो जाए, थोड़ी ये प्राप्ति हो जाए, धनम जन्म जीवन कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये मूर्खता है इस प्रकार से, है ना। बद्ध जीव स्वभाव होता है, उसको पता नहीं रहता क्या मांगना है। तो हमें इस प्रकार की, हमें गलतियां नहीं कर रही। और जो है, हाँ। हम्म। ये सब हो जाता है। और द्रोणाचार्य, भीम जो है उसी दौरान जो है बलराम जी से युद्ध कला सीख लेते हैं। और अर्जुन और द्रोण का एक बार, जब द्रोण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, तब बोला अर्जुन को कि कभी हमारा आमना सामना होगा तो तुम अपने पूरे कौशल के साथ, जो मैंने शिक्षा दी है, ट्रेनिंग जो दी है, उसके अनुकूल ही युद्ध करना, अपने नाम के अनुरूप, या जो मेरे नाम की इज्जत भी रखना, इस प्रकार से करते हुए। और इस प्रकार से जो है अर्जुन जब लीड कर रहे थे, तो इनका जो है बढ़ता जाता है, ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। और उसी जितना इनका ऐश्वर्य बढ़ता है, उतने ही जो है कौरव, विशेष तौर से धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये सब हतोत्साहित होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो जो है द्रोणाचार्य जो है, ये द्रुपद, ये धृतराष्ट्र जो है अपने एक कणिका, एक मंत्री था, उससे सलाह लेते हैं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है इन लोगों की प्रगति देख के। खासतौर से इनकी प्रगति, ऐश्वर्य बढ़ रहा है और मेरे बच्चों का कम हो रहा है। भौतिक जगत में भी देखते हैं, पता चला किसी का बेटा सफल हो गया, किसी का नहीं हो पाया, तो द्वेष का भाव आ जाता है। तो फिर जो है कणिका जो है एक विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, कैसे विरोधियों को साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीके से जो है उसको निपटना चाहिए यथा स्थिति। तो वो एक स्टोरी सुनाता है, कि बताते हैं कि एक बार जो है बाघ, चूहा, अ, नेवला और भेड़िया, ये चार अच्छे मित्र थे। और एक सियार था, वो बहुत होशियार था। सियार होशियार, सियार। तो उसका मन कर रहा था कि हिरण का ताजा मांस, हिरण का शिकार करने का। बाघ ने भी प्रयास किया, लेकिन हिरण इतना फुर्तीला था। तो ये जो है सियार क्या करता है कि इन चारों की मीटिंग करता है, चारों से मिला मिलता है, बोलता है एक काम करते हैं, अपन मिलजुल के करते हैं शिकार, मिलके खाएंगे। सियार तो ज्यादा चालाक था। तो ठीक है, तो चूहे को बोलता है कि तुम जाके जो है, जब बहुत गहरी नींद में होगा हिरण, तो उसके जो पैरों में उसके घाव कर देना। थोड़े से भी घाव कर दोगे तो स्पीड से वो भाग नहीं पाएगा। और ऐसे ही होता है।
और बाघ को सलाह दी कि जैसे ही हिरण कमजोर पड़े तुम आक्रमण कर देना, पीछे बढ़ना। सब प्लानिंग वही कर रहा था। तो ऐसे ही करता है और हिरण पकड़ा जाता है, हिरण का शिकार हो जाता है। अब शेर बोलता है, शेर का मन था कुछ अलग, दिमाग में उसके चल रहा था। शेर क्या करता है कि बोलता है एक काम करिए, आप लोग स्नान करके आइए, फिर अपन करते हैं, मैं जब तक इसकी रक्षा करता हूँ। तो ठीक है, वो उधर बैठा रहता है जब तक जो है बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला, जो चारों जो मित्र थे, जो शिकारी उसमें थे, वो जो है स्नान के लिए जाते हैं, लौट के आते हैं। तो शिकारी जो है वो बड़ा शोक में उदास बैठा रहता है सियार। तो दुखी मन से बैठा रहता है। तो वो बोलता है, जैसे ही बाघ लौट के आता है सबसे पहले, तो बोलता है भाई तुम इतने उदास क्यों हो गए? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज पेट भर के और इतना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तुमको। तो दुखी हुए में सियार बोलता है कि अरे आपको क्या पता, आपकी अनुपस्थिति में चूहा आया था और बोला था, अरे बाघ की क्या औकात थी हिरण को मारने की। तो मैं यदि नहीं करता, उसके पैरों में घाव नहीं करता, तो क्या बाघ शिकार कर पाता था? पहले से पहले कई बार तो प्रयास कर चुका, नहीं कर पाया। तो मेरी कृपा से बाघ को भोजन मिल रहा है। बोले ऐसा बोले, चूहा बोल रहा था। तो बाघ को बड़ी लज्जा हुई। और इतनी बार सुन के सोचा कि हाँ, बोला कि अब खाना ही नहीं है, बोले करूंगा तो मैं खुद ही शिकार करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो उसका मेन एक जो है निकल जाता है इसका टारगेट, प्रतिद्वंदी है जो भी बोलो उसके लिए, तो एक उसको भगा देता है। बाघ चला गया। फिर थोड़ी देर बाद चूहा आता है। चूहा आने के चूहा जैसे ही आता है तो बोलता है, अरे मित्र। शेर क्या बोल, थोड़ी देर पहले नेवला आया था। और नेवले ने बोला कि जो ये बाघ के पंजों से ये जो है हिरण है वो अशुद्ध हो गया, हो सकता है जहर भी फैल गया हो। तो मैं तो इसको नहीं खाऊंगा हिरण को। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि क्या मैं, तुम यदि मुझे बोले तो मैं, चूहा आएगा चूहे को खा लूंगा। जैसे चूहा सुनता है, चूहा दुम दबा के भाग जाता है अपने बिल में, खो जा भैया, जान बची तो लाखों पाए। तो चूहा को भी मतलब अपना दूसरा हिस्सेदार भी निकाल दिया उसने। चूहा भयभीत होके अपने बिल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर भेड़िया आता है। और भेड़िए से क्या बोलता है, अरे मित्र, अभी बाघ यहाँ आया था और उसने कहा कि मैं भेड़िए से बहुत नाराज हूँ और अभी लौटता हूँ अपनी पत्नी को लेके, और भेड़िए का शिकार करूंगा मैं आज। भेड़िया ने कुछ किया नहीं और खाने के लिए आ रहा है, अब मैं आता हूँ। तो इस प्रकार से जो है भेड़िया सुनता है, सोचता है कि भैया प्राण बचेंगे तो ठीक है। सही में शेर दिख नहीं रहा, बाघ दिख नहीं रहा, हो सकता है अपनी पत्नी को लेने गया है। बाघ और बाघनी दोनों मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो जो है पहुंच जाता है, भाग जाता है। अंत में नेवला आता है। तो नेवले को फिर जो यहाँ पर अपना भय दिखाता है शेर। बोला देखो, मैंने बाघ को भगा दिया, भेड़िए को भी भगा दिया, चूहा तो वैसे ही दुम दबा के भाग गया। अब तुम बचे हो, तुम खाना चाहते हो इसको या मेरे हाथों मरना चाहते हो? नेवला बोला, भैया हम क्यों मरेंगे यार, जब बड़े बड़े लोगों को तुमने पछाड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है वो भी भाग जाता है, नेवला उल्टे पांव लौट जाता है। और जो है एकांत में बैठ के फिर होशियार अपना हिरण का मांस खाने लगता है। ये जो कहानी सुनाता है कणिका राजा को, बताता है कि कोई भी हो, यदि हमारा शत्रु किसी भी रूप में हो, तो हमें उसको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से उसको परास्त करना चाहिए। ये कूटनीति की बातें सिखा रहे हैं हमें। उतना खैर भक्ति जीवन में इसको ज्यादा आवश्यकता नहीं है चीजों करने की, पॉलिटिकल माइंडेड नहीं होना है हमको, उसी को कम करने के लिए तो हम भक्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है कणिका, महाराज भले ही पुत्र तथा कथित मित्र, पिता, भाई, गुरु, कोई भी यदि आपका शत्रु है तो उसको समाप्त करने के लिए हर संभव कार्य करना चाहिए। चाहे उसे श्राप के द्वारा, विष के द्वारा, धोखे के द्वारा, अस्त्र शस्त्र या किसी भी के द्वारा इस प्रकार से उसको मारना पड़े। तो ऐसा जब परामर्श देता है तो धृतराष्ट्र का जो पांडवों के प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति थी वो भी खत्म हो जाती। इसीलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से, देखिए सोचिए कितना प्रेम था माता कैकेयी का राम के प्रति, लेकिन कैकेयी की मंथरा की बात सुन के उनका विचार बदल गया। तो इसी प्रकार ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में तो कोई ऐसी मंथरा नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई ऐसी कड़का नहीं है जो दूसरों के प्रति, भक्तों के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव भर रही है।
तो इसके लिए हमें सावधान है, और हमें दूसरों के लिए भी इस प्रकार की कणिका या मंथरा नहीं बनना है कि हमारे कारण कोई व्यक्ति भक्तों से और भक्ति से दूर हो जाए, क्योंकि बहुत अपराध लगता है इसका, भगवान नोटिस करते हैं, देखते हैं। प्रयास करें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमसे इस प्रकार के कोई कार्य ना हो कि लोग हमसे और भगवान से भक्ति से दूर हो जाए। तो इस प्रकार से जो है, तो धृतराष्ट्र का मन वैसे ही थोड़ा सा वो हो गया। और दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण, ये चारों की जो चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी बोल दो, चंडाल चौकड़ी थी, वो तो योजना में हमेशा लगी रहती थी कैसे इनको अलग ठिकाने लगाया जाए। और जैसे ही दुष्टों को उत्तराधिकारी बनाया गया, मजबूरी में, धृतराष्ट्र का मन नहीं था, लेकिन भीष्म, विदुर, द्रोण के, कृपाचार्य, ये सब और प्रजा का मनोभाव देखते हुए उनको घोषित करना पड़ा था। तो दुर्योधन जो है सहन नहीं कर पा रहा था, उसको इतना जलन, इतना कष्ट हो रहा था। और बोला कि यदि युधिष्ठिर राजा बनता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य का अधिकार उसके पुत्रों का होगा, उसके पुत्रों का होगा। तो बोले हमारे कौरवों का क्या होगा फिर, हमारे वंश का, हमारे लोगों की कौन इज्जत करेगा। जैसे कैकई मतलब मंत्रा को बोलती, मंत्रा कैकई को बोलती है कि देखो, राम यदि राजा बन गया तो फिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, कैकई राजमाता हो जाएगी। और एक्चुअली के इसको मंथरा को चिंता थी कि भैया यदि कैके की वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरी वैल्यू भी कम हो जाएगी, मैं कैके की खास हूँ इस योजना से। तो यहाँ जो है बोलता है कि भैया इस प्रकार का निंदित निंदित जीवन जो है मैं नहीं जी पाऊंगा, मृत्यु से भी घृणित है बोला है। तो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है वो पिताजी को। आजकल तो बहुत सारे दुर्योधन हैं, छोटे मोटे दुर्योधन, हर छोटी बात पे माता पिता को धमकाते रहते हैं। दुर्योधन की खानदानी है लग रहा है वो। और लौट के आता है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली धमकी देता है पिताजी को। और फिर बाद में लौट के आता है और फिर से योजना बनाता है क्या किया जाए। तो बोले वारणावत, एक जो स्थान था वहां पे भेज दिया जाए। तो ये प्लान क्या करते हैं कि अपने मंत्रियों के माध्यम से ऐसी बनाते हैं कि हर दिन कोई ना कोई है वो वर्णावत के जंगलों का, सुंदरता का, झरनों का, वहाँ के लोगों का, जो निवासियों की प्रशंसा करते आता है। हर दिन जब राजसभा होती है तो वहाँ की प्रशंसा होती है। तो इस प्रकार से जब पांडव सुनते हैं तो उनका भी मन कर जाता है कि एक बार तो जाके देखना चाहिए। और ये लोग यही चाह रहे थे बेसिक। तो उन्होंने नागरिकों को उपहार दे के, सम्मान दे के इस प्रकार से प्रोत्साहित किया। और आज भी, आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। पॉलिटिकल माइंडेड जो लोग रहते हैं इस प्रकार के लोगों को अपने लोगों को अपनी मीडिया, अपने लोग, इस प्रकार से। तो वो उनका प्लान पहले से था कि पांडवों को वनवास में भेजा जाए। लेकिन उनको पता था, धृतराष्ट्र बोला कि देखो भीष्म, विदुर और कृपाचार्य, इन और द्रोणाचार्य, इनको कैसे सहमत करोगे, बाकी लोग तो ठीक है। तो दुर्योधन के दिमाग में आता है, पॉलिटिकल माइंडेड लीडर था वो। तो देखो बोले भीष्म तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि तो बंधे हुए हैं राज सिंहासन से, दोनों के लिए बराबर है। द्रोणाचार्य की बात हुई तो चूंकि अश्वत्थामा से मेरा मित्र हो गया है, तो अश्वत्थामा के कारण द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोलेंगे। और द्रोणाचार्य के मामा है कृपाचार्य। तो जब दुर्बल हृदय दुर्बलता होती है व्यक्ति की, तो गलत चीज में भी नहीं बोल पाता। हम भी अपने आपके, हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में भी अनुभव करते हैं। यदि हमारा किसी से बहुत हृदय, बहुत अटैचमेंट होता है किसी का, तो उसकी गलतियां भी समझ में नहीं पाती हैं। समझ भी पाता है तो हिम्मत करके उसको सुधार नहीं कर पाता। तो वास्तव में फिर हमारे अंदर से साधुता का भाव चला जाता है। तो ये बड़ी जिम्मेवारी है हमारी कि दूसरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें, गुडविल में ना बने रहें। फिर ऐसा है कि साथ साथ में ये भी देखना है कि हमारा उससे संबंध कितना है, ये उस व्यक्ति से, हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो तो देखना है। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि अ, कहीं गलत ट्रैक पे जा तो नहीं रहा है, हम उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, क्योंकि अश्वत्थामा के कारण से कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोल पाते, द्रोणाचार्य तो कुछ बोलेंगे क्या। और बोले विदुर तो दासी पुत्र है, उसकी हिम्मत क्या है, थोड़ा बहुत बोलेगा तो उसको समझा देंगे। ये प्लानिंग हो जाती है सारी। और चतुर मंत्रियों की सलाह से कुछ लोग आते हैं, पूजा उत्सव की बताते हैं कि वारणावत में बड़ा महोत्सव होने वाला है, इस प्रकार से पूजा अर्चना होने वाली है। तो पांडवों का भी, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति है वो, हमेशा ज्यादातर प्रकृति प्रेमी होते हैं। वो राजपाट तो ठीक है, लेकिन उनको इस प्रकार का जो है रमणीय वातावरण, इस प्रकार की चीजें पसंद आती हैं। सत्वगुण में रहना पसंद आता है। तो युधिष्ठिर का मन हुआ, और लेकिन युधिष्ठिर, सारे पांडवों का मन हुआ, लेकिन युधिष्ठिर समझ गए थे कि इसमें कुछ ना कुछ प्लान है। बहुत बुद्धिमान थे वो, उद्देश्य को भाप गए।
परंतु उन्हें धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन करते हुए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। धृतराष्ट्र ने बोला कि देखिए कितने इनविटेशन आ रहे हैं, कोई तो जाना चाहिए, तो आप ही चले जाओ आप लोग। मतलब जैसे कभी होता है ना, घर परिवार, बड़े परिवार होते हैं, और गांव में होता है कि बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे निमंत्रण आ रहे हैं, तो घर का मुखिया तो स्वाभाविक सी बात है सब जगह नहीं जा पाएगा, तो भेज देता कहीं तुम जाओ, कहीं तुम जाओ, कहीं तुम जाओ। तो बोलते कि इतने सारे वहां पे निमंत्रण आ रहे हैं, महोत्सव होने वाला है, तो आप लोग चले जाइए। समझ जाते हैं, लेकिन चूंकि बड़ों का सम्मान करते ही निकल लेते हैं। तो दुर्योधन क्या करता है, एक पुरुचन नाम का एक मंत्री था, क्या नाम था उसका, पुरुचन। उसको बुलाता है और बोलता है कि पांडवों के पहुंचने के पहले वहां पे एक विशेष महल की व्यवस्था की जाए, जो कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, जिसमें कि लाख है, घी है, घास है, तेल, लकड़ी, ऐसे से पूरे भवन का निर्माण करो। और स्मरण रहे कि भवन का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि पांडवों को भनक भी ना हो पाए कि ये उनके विनाश के लिए बनाया गया है। तो जो लालची था तो पुरुषन, उसको बहुत पैसा दिया जाता है। तो हर जगह इस प्रकार के लोग रहते हैं, कोई साम से, कोई दाम से, कोई दंड से, कोई भेद से, किसी न किसी तरीके से अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है। निष्ठा उसकी कमजोर पड़ जाती। तो पुरुषन की कमजोरी वो थी पैसा। दुर्योधन उसको वही लालच देता है। हर व्यक्ति की कोई कमजोरी होती है, और उसको कमजोरी का लाभ उठाने वाले मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं एक देख गया था शो देखने, राम नारायण मंदिर, तो वहां पे देख रहा था कि रावण कैसे मारीच मरने से डरता था, तो मरीच को भय दिखा के मरीच बोलता है कि भैया मैं तो राम से सामने नहीं जाऊंगा हिरण बन के। तो माँ रावण बोलता है कि भाई मैम, फिर तेरे को मरना है क्या, राम के मरने के पहले मैं ही तेरे को मारूंगा। तो उसको मौत का भय दिखा के वहां पर अपनी साथ साथ टीम में शामिल कर लेता है। और यह दुर्योधन है, वो पुरोचन को लालच देके अपने उसमें शामिल कर लेता है योजना में। वारणावत जाने से पहले सारे पांडव हैं, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर के सबके चरण स्पर्श करने गए, और प्रस्थान करते समय सभी के मन दुखी थे। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि जाएं, लेकिन अब धृतराष्ट्र, बाकी लोगों का मन था, चले चले गए। धृतराष्ट्र की दुष्ट और द्वेषपूर्ण भावनाओं से परिचित थे, विशेष तौर से विदुर। तो उनके पीछे पीछे रथ लेके जाते हैं विदुर। उनको पता था कि इसके पुत्र कुकर्मी है, और ये पुत्र मोह में कुछ भी कर सकता है। युधिष्ठिर के पीछे मुड़कर देखा नागरिकों, विदुर को बताते हैं, विदुर दुष्ट कौरवों के चेहरे से उनकी भावनाओं को जान गए, और उन्होंने मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर से कुछ ऐसी बातें कही जो अन्यों को समझ नहीं आई। मलेच्छ भाषा पता नहीं, बताते हैं कोई बताता है कि अंग्रेजी है मलेच्छ भाषा यहाँ पर, कोई बोलता है उर्दू है, जो भी है, लेकिन सनातनी भाषा नहीं है, हिंदी तो नहीं थी, संस्कृत भी नहीं थी। तो जो भी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी में बोला या उर्दू में बोला, अरबी में बोला, लेकिन ऐसी भाषा जो केवल युधिष्ठिर समझते थे। उन्होंने उस भाषा में क्या बोला, प्रिय पुत्र, जो व्यक्ति अपने शत्रुओं द्वारा बनाई गई हानिकारक योजना को समझ जाता है, उसे उससे बचने का हर संभव उपाय करना चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में हम फंस जाएं तो प्रयास जरूर करें। उसके बाद यदि नहीं हो पाए तो फिर भगवान की इच्छा, विधाता की इच्छा, जैसे भी। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार जो है, दो लोगों को किसी मिलावट के भोजन में मिलावट है, जो भी पता ना, या उनको जो है राजा ने दो चोरों चोरों को कुछ अपराध में दो लोगों को जेल में डाल दिया, और घोषणा हुई कि अगले सप्ताह जो है इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसमें से एक बहुत चतुर था, उसने क्या बोला, उसने बोला, राजा के पास खबर पहुंचेगी, राजा जी मुझे 1 वर्ष के अंदर मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। तो दूसरा चोर है, वो पागल, बोलता है पागल हो गया तुम, घोड़ा कभी उड़ना सीख सकता है। वो बोला कि देखो भाई, फांसी तो लगने वाली है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, कम से कम 1 साल का टाइम मिलेगा, 1 साल प्रयास करूंगा, हो सकता है कि 1 साल के भीतर घोड़ा ही मर जाए, है ना। दूसरा, हो सकता है कि 1 साल के भीतर राजा ही मर जाए। तीसरा, हो सकता है कि 1 साल के भीतर मैं ही कुछ कारण से मर जाऊं। ये चौथा है कि हो सकता है कि मैं सही में घोड़े को उड़ना सिखा दूं। कहने का मतलब, हमें अपना तरफ से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और वाणी का जो है संयम दिखाते हुए उसने और जो भी प्रयास किया, लेकिन कहने का मतलब स्टोरी से कि यहाँ पर रजिस्टर को वही सिखा रहे हैं विदुर जी, कि कई हमें योजनाएं पता चल जाती हैं लोगों की,
तो हमें मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं, जैसे अभी किसी आर्मी के ऑफिसर का कुछ पहले बयान आया था, पहलगांव के में जब अटैक हुआ, तो वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कितने मूर्ख लोग थे जो मारे गए, कि उन्होंने थोड़ा सा ही बचने का प्रयास नहीं किया। सामने वाले गोली मार रहे हैं और कम से कम इधर से इधर हो सकते थे, बंदूक सामने वाले की छीन लेते, छीनने का प्रयास करते, कुछ भी नहीं मतलब। तो मतलब इतने कायर लोग थे जो मारे गए हिंदू, नो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं। तो कम से कम इतना इतना तो होना चाहिए ना, अपना भरसक प्रयास करना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड डज नॉट मीन द केयरलेसनेस। भगवान पर शरणागति का लक्षण की मूर्त की मतलब केयरलेसनेस नहीं है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लापरवाहीता नहीं है। जैसे मैं अभी भी जब भी ट्रेन में चलता हूँ, अभी जितनी ट्रेन में, तो मैं बैग को, ट्रॉली बैग को, अपने बैग को चेन लगा के लॉक करके सोता हूँ। सभी लोग आसपास वाले गृहस्थ लोग हैं जितना माल अपने पास रख के चलते हैं, उसमें से बाबा जी के पास ऐसा क्या है यार लॉक कर रहे हैं हर दिन मैं तो जब भी ट्रेन में चलता हूँ लॉक करके। कुछ लोग सोचते होंगे यार स्वामी जी ऐसा क्या लेके चल रहे हैं, इसमें तो है ही नहीं, जादू उसमें कुछ नहीं, कपड़े ही हैं, किताब है, माला झोली है, लेकिन क्यों रात भर टेंशन में रहना, अरे भाई कोई ले तो नहीं गया, कोई लेके तो नहीं जाएगा, एंजाइटी क्यों लेने का। ऐसो अल्टीमेटली कृष्णा विल टेक केयर, बट व्हाई वी शुड नॉट बी केयरलेस। इस प्रकार हम घर से निकलते हैं, जो जो प्रभु जी माता जी जो गाड़ी चलाते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हमारा ब्रेक ठीक है गाड़ी के कि नहीं है, उसमें फ्यूल पर्याप्त है कि नहीं है, हमारे पास हेलमेट है कि नहीं है, हम प्रॉपर स्पीड से प्रॉपर जो साइड उस साइड में गाड़ी चलाना चाहिए। तो ये हमें नियम जानकारी होना चाहिए, उनका प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात यदि जो है कुछ हो जाता है तो फिर प्रारब्ध मान सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से किस किस को पता है कि रोड की किस साइड चलना चाहिए? लेफ्ट में प्रभु जी। इंडिया में लेफ्ट में। पैदल में है तो? यूएस में तो प्रभु जी राइट में चलते हैं। वेरी गुड। गाड़ी चलाते हैं तो हम लेफ्ट में चलाते हैं, वेरी गुड। हाँ जी। और पैदल चलते हैं तो राइट में चलना चाहिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेफ्ट में ना? राइट लेफ्ट में। राइट राइट में। जब चलते हैं तो राइट में प्रभु। वॉकिंग करते समय राइट में, ताकि आगे से कोई आ रहा है तो उसको देख सके। वेरी गुड, दीपक प्रो को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं ये बात जानबूझ के रखी। ऑडियो नहीं पॉज हो बनी गई। है, हम पैदल हैं, तो हमेशा हमको राइट साइड चलना चाहिए। जैसे कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो दिख सके, हम मुड़ सके इधर उधर से, पीछे से लेफ्ट से आके कोई भी नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं वैसे भी, सब ये बड़े हैवी हैवी व्हीकल वाले, तो इसका सावधानी, इस ध्यान रखना चाहिए। बात निकल गया इसलिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रिय पुत्र, मलेच्छ भाषा में जो कुछ व्यक्ति शत्रुओं द्वारा बनाई गई योजना को समझ जाता है, उसको बचने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। जो व्यक्ति जानता है कि कुछ अस्त्र धातु के बिना भी बन सकते हैं, और इस प्रकार बचने का मार्ग जानकर शत्रु द्वारा संकट से बचा जा सकता है, सावधान रहो। फिर एक हिंट देते हैं, सियार के समान अपने घर से निकलने के अनेक द्वार रखना। हिंट दे देते हैं, सियार जो है एक ही घर नहीं, क्योंकि एक घर में कोई कहीं से जहां रुकता है सियार, तो दो तीन घर दरवाजे बना के चलता है। अब आप लोगों ने अपने घर तोड़वाना चालू कर देना, अच्छा प्रभु जी ने बोला चलो अपन भी एक ठो पीछे से अब दरवाजा है, दरवाजा दूसरा बनाना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब है नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, सियार ऐसा करता, बता रहे हैं। उसे अग्नि, जो अग्नि घास और लकड़ी को निगल जाती है, जल को सुखा देती है, वह गहन जंगलों के बिलों में रहने वाले प्राणियों को प्रभावित नहीं कर पाती। मतलब हिंट दे रहे हैं कि अंडरग्राउंड बच सकते हो आग से। कितना अच्छा ट्रिक ट्रिक दे रहे हैं ये। जो भाषा भी दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुहावरे इस्तेमाल, मतलब मुहावरे की भाषा में बात कर रहे हैं। जो अग्नि घास लकड़ी को निगल जाती है, जल को सुखा देती है, बड़े बड़े जंगल को जला देती है, लेकिन उसके बिल में रहने वालों को बच जाते हैं जानवर। हिंट दे रहे हैं यहाँ पे कि यदि ऐसी स्थिति बने तो जमीन के नीचे से निकलने का प्रयास करना, बिल बना लेना, अपना घर का दूसरा रास्ता तैयार रखना, ये सब चीजें। तो यद्यपि विदुर के कुछ शब्द कुछ अस्पष्ट थे, युधिष्ठिर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनका अर्थ समझ गए, बहुत बुद्धिमान थे।
धर्मराज है स्वयं। विदुर ने हस्तिनापुर लौट जाने के बाद कुंती युधिष्ठिर के पास आई और बोली, पुत्र युधिष्ठिर, तुम विदुर जी से क्या बात कर रहे थे? मुझे तो उनका एक भी शब्द समझ नहीं आया, क्योंकि मलेच्छ भाषा में बात हो रही। युधिष्ठिर ने कहा, माता, विदुर जी ने वर्णावत में हमारे निर्माण में किए गए ज्वलनशील भवन की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि उचित समय पर आने पर हमें उस भवन से बच निकलने के लिए मार्ग मिल जाएगा। और पांडव जो है वर्णावत पहुंच जाते हैं। नागरिक लोग बहुत स्वागत करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो पता है कि भावी युवराज हैं ये सब। और ब्राह्मण लोगों का वैसे ही उनके अंदर सत्कार का भाव था। तो लोग आना चालू होते हैं, भोजन प्रक्रिया, दान अनुदान, इस प्रकार से स्वादिष्ट भोजन बनाए खिलाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो है लगभग 1 वर्ष का समय हो जाता है। 1 वर्ष वर्णावर्त में रहते हैं वो लोग। इसी दौरान जो है विदुर क्या करते हैं, पांडवों को निर्देश देते हैं कि तुम धीरे धीरे जो है अपने भवन का निरीक्षण करो। तो भवन का निरीक्षण करते हैं वो लोग। शिकार के बहाने जंगलों में जाते हैं तो देखते हैं, आसपास ऑब्जर्व करते हैं। तो एक अच्छे लीडर को वी शुड बी वेरी मच ऑब्जर्वेंट। आसपास की चीजों को देखना समझना चाहिए, सारी चीजें। तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से घी और ज्वलनशील पदार्थों की गंध से पहचान, कुछ लोग हैं जो पहचान, कुछ बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो समझ जाते हैं। तो समझ गए कि यहाँ पर जो है। और भीम भीम से बोले, भीम, प्रतीत होता है कि ये पूरा भवन घी से भिगे हुए ज्वलनशील पदार्थों से बना है। तो भीम ने बोला, तुरंत हम स्थान छोड़ देते हैं। बोले, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी छोड़ेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। तो गुप्त रूप से उन्होंने सुरंग बनाना चालू किया। विदुर ने एक व्यक्ति को भेजा था, वो दिन दिन भर में वो क्या करता था, दिन में उसको ढक देते थे स्थान को, रात भर खुदाई करते थे। भीम उनका सहयोग करते थे। इस प्रकार से जो है, और उनको पता चल गया कि पुरोचन है जो आने वाली अमावस्या की रात को इसमें आग लगाने की का योजना बना रहा है। और जो खनक आया था उसने जो है बड़ी चतुराई से सुरंग बनाई। और 1 वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि उसकी आग लगाने के पहले हम ही आग लगा देते हैं। विचार समय आ गया। अब जब रात पर पुरोचन गहरी नींद में सो रहा था, उस समय हम भवन में आग लगाकर भूमिगत सुरक्षित तरीके से निकल जाते हैं, और किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है। युधिष्ठिर ऐसा प्लानिंग करते हैं। और यह निर्णय होती, कुंती क्या करती है, बहुत सारे सोचते हैं जाते समय ब्राह्मणों का सेवा करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को दान करती हैं, पूजा करते हैं, और बहुत सारे भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं। और उस समय एक कोई भीलनी महिला आती है, और अपने 5 पुत्र रहते हैं उसके, और वो बचा खुचा भोजन है वो खाते हैं, और वो लोग मदिरा पान करते हैं। और मदिरा पान के कहीं महल के कोने में जो है सो जाते हैं। इन लोगों को किसी को ज्ञात नहीं था, जान इनमें ऐसा नहीं कि पांडवों को ज्ञात था, जानबूझ के आग लगाई। उनको ज्ञात ही नहीं था, वो कोने में पड़ी थी धुत। और लोग सो गए वो वहां पर नशे में। भीम ने जो है, सब सब लोगों ने कुछ सुरंग से निकलना चालू किया, और भीम ने मेन गेट से आग लगा दी। एक ही गेट था उसका। गेट से आग लगाना चालू की। उसके पहले पुरोचन जहाँ सो रहा था वहां आग लगाई। वहां आग लगा के जो है महारानी कुंती अपने पुत्रों उसके गुप्त सुरंग से प्रवेश किया, और भीषण अग्निकांड से बचने के लिए कुछ समय पश्चात नगर के लोग दौड़ के आए और देखा कि अरे पूरा दुर्योधन, और फिर दुर्योधन को गाली देने लग गए। समझ गए कि दुर्योधन ही इसका उत्तरदायी है। और निकट के वन में दूर जाके वो सुरंग खुलती थी। कुछ देर चलने के पश्चात कुंती की गति धीमी हो गई, तो कुंती ने माता भीम ने अपनी कुंती माता को, इतने शक्तिशाली थे, तो माता को कंधे पे बिठा लिया, नकुल सहदेव को अपने इधर बिठा लिया, और युधिष्ठिर और अर्जुन को इधर बिठा लिया। सोचो, 5-5 को लेके चलते थे, कितना शक्तिशाली। और प्रचंड पदचाप से आगे बढ़ने लगे, काफी दूर तक आगे चले गए। फिर वहां पर गंगा के पास पहुंचने के पश्चात देखा कि ये तो नदी की गहराई बहुत है। नापने का प्रयास किया, पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके चाचा विदुर थे, वो बुद्धिमान थे, उन्होंने पहले से किसी व्यक्ति को बोट नाव वहां पर भेज दी। नौका उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। नदी पार करवाई उसने, और विदुर का संदेश वाहक लौट गया, और पांडव वन से गुजरते हुए अपनी आगे की यात्रा में निकल पड़े। इस दौरान जो है वारणावत में आग बुझने के बाद सारे नगरवासी भवन में अवशेष ढूंढने लग गए। उन्हें पुरोचन का शरीर मिला भस्म। और उसके बाद देखा कि वो स्त्री और 5 पुत्र मिले, तो उनको लगा कि ये जो है पांचों पांडव और अपनी माता कुंती के साथ जल गए। कठोर शब्दों से उन्होंने धृतराष्ट्र को धिक्कारते हुए नगरवासियों ने हस्तिनापुर की राजा को संदेश भेजा कि भवन में आग लगने से पुरोचन, कुंती और 5 पांडव जलकर भस्म हो गए हैं।
समाचार मिलते ही जो धृतराष्ट्र है शोक संतप्त हो गया, क्योंकि वो इतना, क्योंकि उसके मन में पुत्र मोह तो था, लेकिन थोड़ा बहुत पांडवों के प्रति भतीजे थे तो थोड़ा तो स्नेह था, दुख तो हुआ उसको। एक तरफ तो कभी कभी होता है ना, मन में हमारे अंदर भी भाव होता है ना, ऐसा कभी होता है ना, कभी दुष्टता का भाव होता है, कभी हम पछतावा करते हैं, कभी किसी से गलत करे, दूसरे किसी की खीर खा लेते हैं, फिर बाद में दुख है, नहीं खानी थी यार। कभी कुछ अच्छे, कभी होता है ना, कभी एकादशी को सोचते हैं कि फास्ट पूरा आज निर्जला करेंगे, और शाम तक आते आते प्रसाद पा लेते हैं, मन है था। फिर खाने के बाद फिर पछतावा करते हैं, अरे यार 7 बज के 8 बजे क्यों खा ली, 2 घंटे के बाद कम से नहीं खाते तो। हमारा मन ऐसा है, हमारा मन पहले इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बोलता है कर लो कुछ नहीं है, चलेगा चलेगा। फिर बाद में वही मन गाली देता है, अरे मूर्ख, ये इसलिए आए हो इस्कॉन में, इसलिए सब कर रहे हैं, इतना दिन भर किया, इतना सा पालन किया, थोड़ा सा संयम कर लेते। वही मन बोलेगा हाँ कर लो कर लो। होता है ना कोई भी काम हो में, वो वही मन हमको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करता है, और वही मन जो है हमारे लिए कभी कभी विरक्ति के मार्ग पे, कभी अच्छे मार्ग पे भी ले जाता है। ऐसे बताते हैं ना, हमारे वैष्णव भक्त बता रहे थे कि पूर्व जन्म पहले के समय में जो है दैत्य और जो है दानव और देवता अलग अलग लोकों में रहते थे, स्वर्ग लोक में देवता, नरक लोकों में, पाताल लोकों में, इस प्रकार से दानवीय प्रवृत्तियां थी। फिर त्रेता युग में अलग अलग देशों में हुए, राम भगवान भारत में, रावण लंका में, द्वापर में एक ही परिवार में हुए, कौरव पांडव हुए, कृष्ण हुए, कंस हुए। लेकिन कलयुग में हम के एक ही व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर दानवीय वृत्ति भी है और देवी वृत्ति। तो यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र को ज्ञात था, लेकिन वो फिर भी शोक संतप्त हो जाते हैं। अंतिम कर्म करने के लिए तुरंत कुछ लोगों को वारणावत भेजते हैं, और अपने मृत भतीजों, उनकी माता को तर्पण दिया, और तर्पण देते ही शोकातर होकर उच्च स्वर में रोने भी लगे। विदुर लेकिन जानते थे कि पांडव सुरक्षित है, तो विदुर ऐसे रोए नहीं, मतलब ऐसे नाटक टाइप का नहीं किया उन्होंने ज्यादा आडंबर। कभी कभी जो बदमाश होता है वो बहुत जोर जोर से दाढ़ मार के रोता है। अति भक्ति चोरेर लक्षण, बंगाली में कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो बहुत आदर सत्कार दे रहा है, बहुत कुछ अलग कर रहा है, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्सट्रीमली जो वेरी स्वीट टॉकर, मटेरियल वर्ल्ड में विशेष तरह से, भक्तों के जीवन में तो भक्त लोग मृदुभाषी होते ही हैं, लेकिन फिर भी साथ में ध्यान रखने की बात है। सो गंगा पार करने के पश्चात पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश बना लिया, और इससे दुर्योधन के गुप्तचर उनको पहचान ना सके ऐसा। वहां से उन्होंने गहन वन में प्रवेश किया। अनेक दिनों तक ना सोने और मार्ग भटकने के कारण युधिष्ठिर अपनी दयनीय स्थिति पर गहन शोक करने लग गया, अरे क्या स्थिति बन गई। फिर भीम ने पुनः सबको उठा के चलना प्रारंभ कर दिया, और दिन भर कुंती अपने पुत्रों से विभिन्न नदियों सरोवरों आदि को पार किया, और संध्या में एक गहन वन में प्रविष्ट हो गए। उस वन में कोई भी मनुष्य नहीं रहता था, और चारों ओर घोर अंधकार बढ़ने लगा। थके प्यासे होने के कारण एक स्थान पर विश्राम करने के लिए ठहर गए। माता कुंती सुख करते हुए बोली, यद्यपि मैं 4 शूरवीर पुत्रों की माता हूं, उनके साथ हूं, तथापि मेरी प्यास से मेरा कंठ तड़प रहा है, क्या करूं। भीम का चित्त पीड़ित हो गया, उन्होंने पुनः 5 पांडवों को उठाया और आगे चलने लगे, और एक बड़ वृक्ष के नीचे जाके उनको रखा, पांचों को। फिर देखा कि आसपास जो है कहीं कहीं पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है पक्षियों की आवाज, तो उनको लगा कि पक्षी है, मतलब यहाँ पानी होगा। बुद्धिमान लोग हैं, पहले समझ जाते थे, लोगों के पैरों के निशान देख के समझ जाते थे कौन सी दिशा से आया है। मिट्टी लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो सब पहले के लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, लोगों को देख के समझ जाते थे चीजें। फूलों को देख के, सुगंध को, हम लोग को तो, मैं तो सोचता हूँ क्या अल्प बुद्धि है कलयुग की, हम जैसे लोग, कलयुग में भी हम लोगों की बुद्धि क्या है। अभी डेली भगवान का इतना लगता है, हम भूल ही जाते हैं कौन सा है, केवड़ा है कि दो चार अच्छे, हम वो वैरायटी नहीं जान पाते। हमें पुष्प की वैरायटी हमको पता नहीं है, हमें फलों की वैरायटी ज्यादा जानते नहीं है, पेड़ पौधों को हम जानते नहीं, लेकिन पहले के लोग बहुत बुद्धिमान होते थे। इवन हमारे दादा परदादाओं को देखा हमने कि, मतलब परदादा को तो नहीं, दादाजी को देखा, ये बहुत बुद्धिमान। तो भीम भीम जो है दूर से देख के से यहाँ पक्षियों की चहचहाट हो रही, कलरव हो रही है, मतलब आसपास पानी हो सकता है। तो युधिष्ठिर की अनुमति लेके वो चल पड़े पानी के लिए, सरोवर में पहुंचे, स्नान किया। शीतल जल पीने के बाद भीम ने अपने ऊपरी वस्त्र को जल में भिगोया, और इस प्रकार अपनी माता भाइयों के लिए जल लेकर पहुंचे। देखो, अब उनके कोई पात्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उस वस्त्र को अच्छे से धो लिया और उसको गीला कर लिया, तो उसी में पानी भर गया। सोचे इसी से थोड़ी तो प्यास बुझेगी, थोड़ा तो गला सूखेगा।
जो उतरी थी उनके पास ब्राह्मण वेश की। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि थकने के कारण वो सारे जो है गहरी नींद में सो गए। भीम को अत्यंत पीड़ा हुई और दुर्योधन को बहुत क्रोध आ रहा था, सोच रहा था अभी मिल जाए तो मैं उसको अभी वध कर दूं दुर्योधन। भीम ने जब भीम जगकर अपनी माता और भाइयों को पहरा दे रहे थे, तो कुछ दूर पर ही वन में रहने वाला नरभक्षी राक्षस, क्या नाम था उसका, किसी को पता है? कौन सा राक्षस मिला पहला वन में? नहीं पता किसी हरे को? कृष्ण प्रभु जी, हिडम्ब। हिडम्ब। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हिडम्ब नाम का राक्षस मिला। तो उन लोगों की भी जो है ना सूंघने की शक्ति विशेष थी, तो समझ गए कि कहीं मानव है, मानव स्मेल आ जाती। जैसे होता ना, सब भगवान ने सबको एक विशेष योग्यता दी। जैसे मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, मेरा ब्लड, क्योंकि मच्छर अलग 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 ब्लड ग्रुप के लोगों को पसंद करते हैं। तो किसी किसी ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा काटते हैं मच्छर, तो उसमें उनको स्मेल आ जाती है शरीर से, गंध आ जाती है, कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका, जो भी समझ जाते हैं भगवान जाने। तो मैंने तो अनुभव किया है, किसी किसी को उसी कमरे में मच्छर नहीं काटते हैं, किसी को बहुत मच्छर काटते हैं भाई, कहाँ ऐसा होता है। तो ये जो है नरभक्षी था, वो स्मेल आ गई उसको कि भाई कोई जो है मनुष्य है आसपास। तो अपनी बहन हिडम्बा को भेजता है। हिडम्बा आती है, दूर से पांडवों के पास पहुंचती है, और भीम को देखते ही वो आकर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है हिडम्बा को। है ना, भीम को देख के, भीम का आकर्षक रूप जो देख के जो है पहली प्रेम में हो जाती है। जैसे रामायण में जो क्या शूर्पणखा राम को देखती है आकर्षित हो जाती। तो मतलब ये दैत्य लोग जल्दी लव एट फर्स्ट साइड वाला जो है वो दानवीय प्रवृत्ति है इसका मतलब। उधर शूर्पणखा को हो जाता है, इधर हिडम्बा को हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शास्त्र अनुगत जो तो नहीं था, लेकिन ठीक है। तो वो जो है सुंदर रूप धारण कर लेती है फिर, उनके अंदर शक्तियां थी। सुंदर रूप धारण करके भीम के पास पहुंचती है और उनको प्रपोजल देती है कि ऐसा ऐसा है, मेरा भाई है, वो मारने के लिए भेजा है तुमको, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, मैं पति रूप में आजीवन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो एक सुंदर युवती के रूप में हिडम्बा भीम के पास पहुंचती और जो है सारी स्थिति बता देती है। वो तुमसे वह करके मैं जीवन भर जो है तुमको स्वर्गीय उद्यानों में विचरण कराऊंगी, ऐसा कराऊंगी वैसा कराऊंगी। बात बोलती है जैसे जो है प्रपोजल रावण जो है सीता को प्रपोजल देता है, या फिर शूर्पणखा राम को प्रपोजल देती है। इस प्रकार हिडम्बा जो है भीम को प्रपोजल देती है सुख भोग का। भीम ने कहा, हे सुंदरी, मैं किस प्रकार से अपने निस्सहाय भाइयों और माता को वन में अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? हिडम्बा बोली, इसकी चिंता मत करो, मैं अपने भाई के क्रोध से इन सब की रक्षा करूंगी। तो भीम को जब ये पता चलता है, तो शक्तिशाली है, क्षत्रिय है, तो गुरु क्रोध हो जाते हैं। अगर मुझे तुम्हारे भाई भाई का डर नहीं है कोई, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, जाओ तुम दिमाग खराब करो मत। कभी कभी होता है ना, भीम ऐसे बोल दी उसको, चलो तुम्हारे भाई की टेंशन नहीं है, मुझे परेशान मत करो, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जैसे बात कर रहे थे, हिडम्ब ने देखा कि बहन अभी तक नहीं लौटी। तो अंततः वो स्वयं उस स्थान पर पहुंच गया जहां पांडव विश्राम कर रहे थे। और राक्षस अत्यंत भयावह था, ताम्र वर्ण के बाल उसके थे, है ना, आजकल जो राक्षसों के जैसे आजकल रहते ना माता जी लोग अलग अलग कलर के, उसी परंपरा में लग रहा है। ताम्र वर्ण के बाल जो करती हैं अलग अलग डिजाइन वाले, जैसे ना, जैसे वृत्तासुर जब प्रकट होता है, वर्णन देखेंगे भागवतम छठवें स्कंद में, तो उसके भी कलरफुल बाल, है ना, जैसे सुंदर बन के आ जाते हैं। तो यहाँ सुपर्णखा सुंदर बन के आई, और कौन सुंदरी बन के आई थी जो थी, वो सुंदर बन के आई थी, एक राक्षसी, कौन थी? पूतना भी गई थी ना पूतना। पूतना, हाँ पूतना। वो सब मतलब ये माता जी लोग ही एक्सपर्ट होती हैं सब काम में, होशियार होती हैं सब, एकदम बदल जाती हैं अपने आप का, गोपी ड्रेस में आ जाती है, सॉरी गोपी ड्रेस में नहीं, मतलब मतलब इस प्रकार से जो है अपना विराट रूप बदल के और एक्चुअल रूप बदल के वो छुप कर आ जाते हैं। कभी कभी मनुष्य पुरुष के अंदर ही वृत्ति होती है। पुरुष में कोई है, शास्त्र में आपने पढ़ा है कोई पुरुष रूप बदल के आया है, दैत्य हो रूप बदल के आ गया? हाँ, एनीवन? रावण आया था। हाँ वेरी गुड, रावण आया साधु बन के। और मारीच भी हाँ। आया था प्रभु जी। मरीच भी आया, वेरी गुड। प्रभु जी, रावण के 2 गुप्तचर आए थे,
सुग्रीव के कैंप में। वो भी बन के आए थे, बहुत अच्छा। और कृष्ण लीला में हरे दोनों कृष्णा प्रभु माताएं। जी। अ, हम्म हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी। उसमें तो बहुत सारे कृष्ण लीला में तो कौन कौन सी बताइए, जिसने नहीं बोला बताएगा अभी तक। हाँ, नहीं बताया आपने से। बताइए, दिमाग थोड़ा दौड़ाइए पीछे, फ्लैशबैक में जाइए। कौन है जो कृष्ण लीला में जो जो रूप बदल के आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, अघासुर था, बकासुर। प्रलंबासुर। हाँ, नहीं। प्रलंबन। हाँ, प्रलंबा तो हरे अगासुर। बकासुर तो बक बन के ही आया था ना। बकासुर ने रूप क्या बदला, बक बन के ही आया था। अगासुर तो राक्षसी था, वो वैसे अजगर। हरे हाँ, कृष्णा लेकिन प्रभु मेन जो जी। छुप के ग्वाल वाल बन के आया वो प्रलंबासुर था, जिसने ही बोला आपके यहाँ से आवाज आई। प्रलंबासुर एकदम ग्वाल वाल बन के आ गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और राक्षस था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, एक और राक्षस था जो कंस के का पिता था, और मतलब बायोलॉजिकल फादर था, और उसने उग्रसेन का रूप लेके आया था कंस की माता के पास। उस राक्षस का नाम हम्म मुझे याद नहीं आ रहा है। करेक्ट। मैं भी याद कर रहा हूँ नाम, किसी को याद आ रहा है? शायद उसका नाम दास है ना, दास से कुछ नाम था उसका। हाँ, दमगु। दमगु। चलो चेक करते हैं, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बोलता हूँ, आप लोगों को किसी को याद आया जी तो जी पता चल। जी हाँ, सर। प्रभु वो जी। रूप प्रभु जी, बदल गया। अहिल्या के पास में इंद्र आए थे रूप बदल के। अंदर भी रूप बदल के आए, करेक्ट। तो इस प्रकार से जो है, तो यहाँ पर जो है रूप बदल के आती है वो, लेकिन यहाँ जो हिडम्ब है वो बिना रूप बदले ही, डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, और अपना शरीर बड़ा करके चौड़ी दांत दिखाते हुए और आता है। और हिडम्बा तो जैसे भाई को आते देखती है तो वो बोलती चलो तुम भागो भागो यहाँ से भागो। जानती थी अपना भाई बहुत खतरनाक है, और बोलती है मैं योग शक्ति से, आकाश मार्ग से आप सभी को सुरक्षित ले जाऊंगी। भीम मना करते हैं, भय मत करो, मेरे लिए इस राक्षस का वध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। क्योंकि भीम दिखते, मतलब ऐसा नहीं कि राक्षस की तरह बहुत बड़े दिखते थे, लेकिन उनके 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति थी। हमने देखा प्रारंभ में कैसे उन्होंने अमृत का पान किया, तो वहां पर हिडम्ब ने भीम के ये शब्द सुन लिए, और बहन को सुंदर मानव स्त्री के रूप में देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि हिडम्बा का मन बदल गया है। और क्रोध में बोला, बहन को बोला कि अभी पहले तेरी खेल लूंगा मैं। चूंकि तूने मूर्खतापूर्ण मेरे आदेश की अवहेलना की है, इसलिए मेरा अपमान किया है, मैं मनुष्यों के साथ तेरा भी वध करूंगा। और भीम को एक कठोर शब्द सुन के जो है हिडम्ब को चुनौती देते हैं, और हिडम्ब की दोनों भुजाओं को फैलाकर उसको भीम की ओर दौड़ा। भीम ने खेल खेल में उसकी भुजाएं पकड़ के उसको भीम पर उठा के पटक दिया, घसीट दिया। और हिडम्ब है वो वेदना से चिल्लाने लगा जोर से। भीम उसको घसीटते घसीटते अपने माता और भाइयों की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए दूर ले जा गया। घर में डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए दूर ले गया उनको मारने के लिए। भीम उनको ले उठा घसीटे, और जो है एक दूसरे को क्रोधवश द्वंद्व युद्ध करने लगे, चीखने लगे, मारने लगे। पटकने की आवाज सुनकर दोनों है तब तक पांडव और कुंती उड़ जाते हैं। और निकट एक सुंदर युवती को देखकर पांडव एकदम विस्मित हो जाते हैं। अद्भुत सौंदर्य को देखकर आहे सुंदरी कहाँ से आ गई जंगल में, सुंदरी होती है, सुंदरी कहाँ से आ गई? कुंती द्वारा पूछे जाने पर हिडम्बा ने बताया कि किस प्रकार से वो है, मैं तो भीम से प्रेम करने लगी हूँ, मैं आई थी दूसरे उद्देश्य से, और दूसरा उद्देश्य कुछ हो गया। तो भीम और मेरे भाई से युद्ध कर रहे हैं इस प्रकार से। तो जब भाई को राक्षस ने, भीम को राक्षस ने ऐसा गले से उसको ऐसा दबा लिया, तो अर्जुन बोले कि मैं एक ही तीर में इसको मार देता हूँ। भीम बोले नहीं नहीं, ये अपना शिकार है, अपना आदमी है, अभी देखो मैं करता हूँ। तो जस्ट भीम ने उसको पलटी मार के पलट दिया, और एक ही बार में उसकी लीला समाप्त हो गई। क्या किया, उसको घुमा घुमा के, ये कृष्ण का भी स्टाइल था, 100 बार ऐसे घुमाया। कृष्ण भी ऐसे घुमाते, घुमा घुमा के मारते थे, और उसको फेंक दिया, उठा के पटक दिया। ठीक है, इस प्रकार से उसको मर मर गया। अभी क्या हुआ, बोले कि चलो आगे चलते हैं। अर्जुन ने यात्रा जारी रखने का सुझाव दिया। जैसे ही पांडव और कुंती ने अपनी यात्रा आरंभ की, हिडम्बा भी पीछे पीछे चलने लगी। ये यह देखकर क्रोधित स्वर में भीम ने कहा, अरे राक्षस छलिए होते हैं, छलप्रिय होते हैं, हो सकता है प्रतिशोध लेने के लिए पीछे पीछे आ रही है सुंदरी बन के, बाद में पता नहीं क्या गला दबा दे।
यह कहकर भीम ने हिडम्बा पर आक्रमण करने के लिए पीछे मारने ही वाले थे, युधिष्ठिर ने रोक दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत रोककर स्मरण दिलाया कि स्त्री का कभी वध नहीं करना चाहिए, धर्म का। हिडम्बा हाथ जोड़कर कुंती महारानी से प्रार्थना करने लगी कि हे पुण्यवती देवी, मैं आपके वीर पुत्र को अपना हृदय दे बैठी हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारा विवाह करवा दीजिए। यदि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगी तो फिर मैं कैसे प्राण धारण करूंगी, मतलब इनडायरेक्टली ब्लैकमेल, जो भी बोलो। तो मैं केवल कुछ समय के लिए आपको पुत्र के साथ रहना चाहती हूँ, वचन देती हूँ कि वो आपको वापस लौटा देंगे। यद्यपि कभी भी कोई संकट हो तो केवल आप मेरा स्मरण करना, मैं तत्क्षण आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। तो चलो देव, पहले के अंदर दानवों में भी इतनी शक्ति क्षमता होती थी, वचनबद्धता भी होती थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर नहीं है, वचनबद्धता भी नहीं है, ना शक्ति है। युधिष्ठिर और कुंती ने परस्पर विचार विमर्श किया आपस में, और निर्णय पर पहुंचे कि ठीक है, वो जो है भीम को उनके साथ भेज दो। और भीम ने शर्त मान ली, लेकिन बोले कि जैसे ही तुम पुत्र का जन्म होगा जो है, फिर मैं आ जाऊंगा। हिडम्बा ने इसको स्वीकार कर लिया और भीम को एक विशाल काय देह पर बिठाया, अपना शरीर रूप धारण करके आकाश मार्ग से लेते हुए उड़ के चली गई। भीम फिर भयभीत नहीं हुए, और कुछ समय पश्चात जो है एक बलशाली जो है एक पुत्र का जन्म हुआ और तुरंत ही बड़ा हो गया। वो राक्षस था ना, जन्म लेने के 1 घंटे के भीतर ही युवक बन गया। 1 घंटे के अंदर सोचो आज कितना परेशान होना पड़ता है मनुष्य को, छोटे छोटे बलों को पालन पोषण करने में। और उसके सर पर कोई बाल नहीं थे, घट घट के था, एकदम चिकना था उसका। इसलिए उस है ना, एकदम ऐसा मेरे से भी बढ़िया, एकदम चिकना, नो नेचुरल था उसका। तो उसका नाम घटोत्कच नाम दे दिया उसका। और भयावह रूप होते हुए घटोत्कच पांडवों का अति प्रिय बन गया, और वो उसको छठे भाई की तरह उसको प्रेम करने लगे। घटोत्कच को जन्म देने के कुछ दिन बाद हिडम्बा ने वहां से प्रस्थान किया। पांडवों के जाने की अनुमति लेते समय घटोत्कच ने उन्हें वचन दिया, जब भी उसका आप स्मरण, जब भी आप मेरा स्मरण करेंगे, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। एक्चुअली वास्तव में जो घटोत्कच को है, इंद्र ने विशेष शक्ति दी थी, इंद्र ने ही उसको बनाया था। क्यों? क्योंकि इंद्र जानते थे कि कर्ण की शक्ति को जो है खत्म करने के लिए, सामना करने के लिए इस जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंद्र का बेटा है अर्जुन। अर्जुन की रक्षा के लिए उनको पहले से ज्ञात था कि एक स्थिति ऐसी बनेगी। तो कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध का विचार करते हुए युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए घटोत्कच को उन्होंने अद्भुत शक्ति प्रदान की। और इसी प्रकार सारे पहले से प्लान। पांडवों ने विभिन्न वनों में अपना भ्रमण जारी रखा और अनेक जगह शिकार करते हुए फिर धीरे पांचाल, वितर्क, मत्स्य और कीचक जैसे अनेक राज्यों की यात्रा की। सिर पर जटाएं और शरीर पर मृगछाल देखकर वो ऋषियों के जैसे प्रतीत होते थे। पर एक दिन जो है व्यासदेव कुंती के समक्ष प्रकट होते हैं और उनका सर सत्कार करते हैं। पांडव कुंती उनका सब सत्कार करते हैं। समय हो गया, अच्छा चलो आगे नेक्स्ट टाइम में चर्चा करेंगे कि पांडव जो हैं व्यासदेव क्या निर्देश देते हैं पांडवों को, कुंती को, किस प्रकार से आगे उनका जीवन चलता है। फिर आगे बीच बीच में टीका टिप्पणी भी है इसमें, आगे देखेंगे किस प्रकार से जो है महाभारत का। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो बोल सकते हैं। स्टॉप ओवर हियर। हरे कृष्णा। जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई समस्या, कुछ समाधान, कुछ पॉइंट अलग से बोलना है, ऐड करना है, कुछ प्रश्न पूछना है? काफी बड़ा है, अभी आदि पर भी चल रहा है, अभी तो चलेगा लग रहा है, ये 1 महीने और चलेगा ऐसा लग रहा है। एक 3-4 क्लास में हो सकता है, वो होपफुली जो सफा करवाएगा। जी, हम यहाँ पे विराम दें, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी प्रणाम। प्रभु जी, उस राक्षस का नाम काल नेमी था, याद आ गया। किसका? जो उग्रसेन का रूप लेके आया था कंस की काल माता नेमी के था, पास। मुझे थोड़ा डाउट, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है काल नेमी था, कोई और दूसरा था मुझे ऐसा लग रहा है। या हो सकता है काल हो नेमी हो। सकता। जी। हाँ, एक बार चेक अ, क्रॉस ठीक चेक कर है लेंगे आप। प्रभु जी, तो आप चेक करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो कल हम यहाँ पे जाएंगे दर्शन के लिए। कुर्मग्राम बहुत सुंदर स्थान है, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी आए। जरूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए।
ठीक है, विराम देंगे। एनीवन वांट टू से समथिंग? ओके, करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी व्यस्तता में भी आप क्लास ले रहे हैं, मतलब सफर इतना है, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बहुत धन्यवाद प्रभु। सब अनम्यूट करके प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 पुरानी हरे क्लास हमने राम जो है राम हरे यूट्यूब राम पे, राम राम हरे हरे। पुरानी क्लासेस जो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग को पहुंच पहुंच उसी चैनल पे, जगत जीवन दास जो चैनल है उसमें शायद आपके पास एक कोई लिंक आई होगी। उसमें आपको एक फोल्डर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में महाभारत का। तो उसमें सारी क्लासेस अपलोड हो गई हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो लग रहा है बीच में हम प्लान आउट कर रहे हैं, जब भी समय मिलेगा तो एक दो क्विज करेंगे हम। जैसे वो ऑनलाइन करेंगे, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो उसको गूगल फॉर्म के थ्रू या कोई काहुट करके कुछ ऐप आती है, प्लान है अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे भी समय होता है। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की।